नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का रुख करते खबर लक्सर से है, जहां पर खानपुर विधायक ने हजारों ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार को आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम भी दिया। खानपुर विधायक के नेतृत्व में आज दल्लावाला से लेकर वया खानपुर होकर लक्सर तहसील तक हजारों ट्रैक्टरों के जरिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान खानपुर विधायक द्वारा खुद ही ट्रैक्टर चलाकर इस रैली का नेतृत्व किया गया। विधायक ने कहा कि गत दिनों में लक्सर में बाढ़ में समस्या क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। उन्होंने सरकार पर दोहरे रवैया का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा ताजा आकलन के मुताबिक कुछ किसान आंशिक तो कुछ पूर्णतः प्रभावित बताए गए हैं। खानपुर विधायक द्वारा सरकार से तहसील क्षेत्र में 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजे सहित पूर्ण बिजली बिल की माफी और किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण माफ करने की मांग उठाई गई। इतना ही नहीं बल्कि बाढ़ के कारण आपदा के दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी दिग्गजों के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई मंत्री अपने चेले चहेतों के साथ वर्तमान में बाढ़ग्रस्त लक्सर क्षेत्र में हवाई का दौरा कर रहे हैं और एसी युक्त गाड़ियों के काफिले के साथ सिर्फ अपने गुर्गे के इशारे पर काम कर रहे हैं। खानपुर विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। गत दिनों जो बाढ़ आई थी जिससे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव बाढ़ग्रस्त हैं। सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है। इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव पीड़ित है। हमें 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। मंत्री आते हैं, यहाँ मंत्री आते हैं अपने चेले चपाटों के साथ, अपने चंद गुर्गों के साथ हवाई दौरा करते हैं 40-40 गाड़ियों में। किसान से बात तक नहीं करते। किसान से बात करो, किसान से पूछो हुआ क्या है। लेकिन उन्हें क्या है, एयर कंडीशन गाड़ियों में 40-40 गाड़ियों के काफिले में अपने गुर्गों के साथ आकर हवाबाजी करते हैं और जो उनके चमचे बता देते हैं वो ही करते हैं। ये गुंडई न चलेगी, न ये तानाशाही चलेगी। और मैं फिर सरकार को एक बात बता रहा हूँ, कि अगर आपने लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया तो आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से सटे लालपुर से, जहां पर कई वर्षों से दवा कंपनी में कार्य कर रही महिलाओं को निकाले जाने पर महिलाओं ने जमकर गेट पर हंगामा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर उन्हें वापस नहीं रखा जाता है तो धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालपुर के पास स्थित जानवरों की दवा निर्माता कंपनी में विगत 10 वर्षों से 12 वर्षों से लगातार काम कर रही महिलाओं को अचानक नौकरी से निकाले जाने पर पीड़ित महिलाओं ने कंपनी के गेट पर हंगामा कर नौकरी पर वापस लेने की मांग की। पीड़ित महिलाओं ने कंपनी के एक अधिकारी पर अश्लीलता पूर्वक बुलाए जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि वो लोग पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से कंपनी में काम कर रही हैं। विगत दिवस अचानक उनको बिना कोई नोटिस दिए काम पे आने से मना कर दिया गया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उक्त कंपनी में 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बिना किसी नियम का पालन किए उनको निकाला गया है। हंगामे की जानकारी होने पर कांग्रेस नेता हरीश पनेरू एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग भी कंपनी के गेट पर पहुंच महिलाओं को समर्थन देते हुए गेट पर धरने पर बैठ गए। हरीश पनेरू ने कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए कई वर्षों से कार्य कर रही महिलाओं को अचानक निकाले जाने पर रोष प्रकट करते हुए महिलाओं को 9
नौकरी पर वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस नेता ने महिलाओं को नौकरी पर वापस नहीं लेने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। हंगामा ज्यादा बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्लांट हेड ने कांग्रेस नेता तथा आए लोगों को आंदोलन कर रही महिलाओं को वार्ता के लिए अपने कार्यालय में बुलाया, जहां हरीश पेरेरू ने नौकरी से निकाली गई सभी महिलाओं को तुरंत काम पर वापस लेने की मांग रखी। उन्होंने महिलाओं को अचानक नौकरी से निकाले जाने के मामले। पेरेरू जी, आप धरने यहाँ बैठे हैं फैक्ट्री के सामने धरने पे, क्या मामला है? देखिए, मेक फार्मा कंपनी है। ये जो महिलाएं देख रहे हैं यहाँ पे 12 साल से लेकर 10 साल तक इन्होंने इस कंपनी की सेवा की है, इसमें काम किया है। अचानक मेक फार्मा कंपनी ने मनमाने तरीके से इनका हरेसमेंट करके, इनको परेशान करके, जो चाहते थे वो ये नहीं करती थी, इसलिए इनको नौकरी से निकाल दिया। अब इनका घर चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। अचानक निकालना गलत है, इसके खिलाफ हम धरने में बैठे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनको रोजगार पर ले ले। अगर रोजगार पर कंपनी नहीं लेती, इनके खिलाफ अन्याय करती है, तो इस लड़ाई को हम गुरदास काला जी के नेतृत्व में, गुड्डू भाई के नेतृत्व में कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरने पे बैठेंगी। और जब तक इन महिलाओं को, क्यों भाई, सब जब तक इनको रोजगार नहीं मिले, सब तैयार हो? ये महिलाओं का उत्पीड़न है, और जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता, कंपनी इनको सर्टिफाइड नहीं करती है कि ये कारण है, ये नियम। इन्हीं के लिए नियम कैसे हैं? कंपनी में 250 लोग काम कर रहे हैं, वो इनकी जी हजूरी करते हैं, उनको इन्होंने रोजगार पर रखा है, इनका कोई रखवाला नहीं है, तो ये बेचारियों को निकाल दिया। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हरीश पेरेरू जहाँ भी लड़ाई होती है उस अन्याय के खिलाफ बोलता है, और मेरा यही धर्म है। और इस अन्याय के खिलाफ ये महिलाएं जब तक सड़कों पर उतरेंगी, जब तक ये लड़ेंगी, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं इनके साथ हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर भारत सरकार की डोईवाला में नया शहर बसाने की घोषणा को लेकर अब डोईवाला में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। भारत सरकार की डोईवाला क्षेत्र में नया शहर बनाने की घोषणा का अब डोईवाला में भारी विरोध होने लगा है। किसानों और स्थानीय लोगों की लगातार हो रही पंचायतों को अब भाजपा और कांग्रेस का समर्थन भी मिलने से आंदोलन और तेज हो गया है। डोईवाला के मजारी में विशाल महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज विधायक प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी के साथ पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने शिरकत की और नए शहर बनाने की कोशिशों के विरोध में हो रही पंचायतों को समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र में सरकार के सामने डोईवाला के लोगों की आवाज बनेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर भारत सरकार लोगों को उजाड़ कर किन लोगों के लिए नया शहर बनाना जा रही है, क्योंकि जब प्रभावित होने की आशंका से डोईवाला क्षेत्र के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को भी यह योजना कहीं और विकसित करनी चाहिए। के अंदर एक नया शहर बसाने के लिए सरकार द्वारा डोईवाला विधानसभा की उस भूमि को चयनित किया गया बहुत उपजाऊ, और उसके चयन से जो है लोगों में आक्रोश है। लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई कार्रवाई जो है सरकार द्वारा नहीं की जा रही। अगर नहीं की जा रही है तो बयान दें, कहें इस बात को कि डोईवाला के अंदर कोई नया शहर नहीं बसाया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष जो है लोगों को दिग्भ्रमित करके नए शहर को बसाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का काम बड़ी तेजी के साथ कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। निश्चित रूप से आज मैं इस बैठक में सम्मिलित हुआ हूँ, लोगों के विचार भी सुने। जो विधानसभा का सत्र होगा, विधानसभा के उस सत्र में हम जनता की जो ये मांग है कि डोईवाला में नए शहर बसाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, बड़ी प्रमुखता के साथ सरकारें जनता के लिए बनती है। जो लोग बरसों से यहाँ बसे हुए हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में बहुत से छोटा क्षेत्र खेती बाड़ी लायक है, उसको उजाड़ने का काम न करें और जनता के जन भावना के खिलाफ खिलवाड़ न करें, क्योंकि लोगों ने इस सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ देश में भी और प्रदेश में भी बिठाने का काम किया। अब इनके जो संरक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं। यहाँ के पहले जो विधायक थे अब ऋषिकेश के विधायक हैं, वही नगर विकास मंत्री हैं।
क्या उनको समझ में नहीं आता है कि चारों तरफ किसान हैं और किसान अपनी मिट्टी को अपनी ज़मीन से जुदा नहीं किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका विरोध करेगी, विधानसभा के सत्र में भी इसको दमदार तरीके से उठाएगी। फिलहाल अभी खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।